Hi everybody, hello, hi, welcome back. Welcome back to the channel The Vibing Star Seed और ये है आपका एनर्जी शिफ्ट अपडेट. वेलकम बैक डिवाइन कलेक्टिव. आपकी एनर्जी मुझे पहले ही ऑन एंड ऑफ क्यों लग रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने वेल शफल्ड कर लिया है डेक. ओके ओके, so what energies are we digging into today? Okay, let's start. Oh, Queen of Wands, Two of Pentacles reverse. Five of Wands. Okay, Queen of Wands and Two of Pentacles reverse. पहले मुझे कुछ इम्बैलेंस होते दिख रहा है. आप देख रहे हैं लाइक सनलाइट एकदम से आ रही है, जा रही है. आप अभी अपने आप को बैलेंस में आते हुए देख रहे हैं. यू नो दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसे अपने आप को बैलेंस में खुद ला रही है. पहले आपकी लाइफ में बहुत ऑन एंड ऑफ था एनर्जी का. आई फील आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस थे और आप इन ब्लॉकेजेस पे अब वर्क कर रहे हैं. इट्स इंटरनल वर्क. आपने खुद स्टेप लिया है अपनी एनर्जी पे वर्क करने के लिए. आप अभी फुल कंट्रोल में हैं अपनी एनर्जी के. एंड आई फील कि आपके पास में एनर्जी ड्रेन हो रही थी या तो बिकॉज फाइव ऑफ वॉन्ड्स रूट एनर्जी आ रही है. दैट मीन्स आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे एंड इट्स अ ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. आप देख रहे हैं कि ये जो फिगर है यहाँ पे, ये जो व्यक्ति है यहाँ पे कैसे डिफेंड कर रहा है, अब कैसे अपना हक ले रहा है. ओके, आपको भी ऐसे हक लेना पड़ा था पास्ट में. यस, आपने अपनी एनर्जी के लिए पूरा डिफेंड किया है अपने आप को सोल लेवल पे. आपको ये कॉन्शियसली पता नहीं होगा बट आपको इम्बैलेंस में रखा गया था एनर्जेटिकली. अब आप उस चीज़ को वापस ले रहे हैं. ओके, आप अपनी लाइफ को अब बैलेंस में ला रहे हैं या इंटरनल हार्मनी आ रही है धीरे धीरे. जो भी आता है देखिए वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आता है. एकदम से मैनिफेस्ट तो नहीं होगा बैलेंस बट ऑब्वियसली आएगा ज़रूर. ओके ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ऑफ कोर्स डायरेक्शन, राइट. अब आप सही डायरेक्शन के टुवर्ड्स जा रहे हैं. चाहे वो आपके इमोशंस हैं, इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड है. आप ऑटोनमी वाले इंसान बनते जा रहे हैं. ओके, आप प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं अभी. देखिए, बैलेंस में आने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है. चाहे वो पर्सनल प्लानिंग है, चाहे वो प्रोफेशनल प्लानिंग है. तो अपने एंडेवर्स को लेके जो आपको परस्यू करना है, ओके, उस चीज़ को लेके आप प्लान कर रहे हैं. एंड इस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड बनना पड़ा है. ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऐसे ही कोई नहीं आ जाता बिकॉज़ ये बहुत अथॉरिटेटिव एटीट्यूड के साथ चलता हुआ मुझे यहाँ दिखा रहा है. ओके, आपको तो अथॉरिटेटिव मीन्स आपने ऑटोनमी ले रखी है अपनी फुल. ओके, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं एंड आई फील आपको कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं देखना चाहता था. ओके, बिकॉज आप ये डिजर्व करते हैं इसलिए. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज कमिंग फॉर अस. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आपने अपना जो थॉट प्रोसेस है उस पर बहुत वर्क किया है. ओके, आपने अपनी परसेप्शन पे बहुत वर्क किया है एंड आपको मेंटल क्लैरिटी भी आई है इस चीज़ से कहीं ना कहीं. ओके, आपने प्लान किया, अपने ऊपर काम किया और इससे आपको मेंटल क्लैरिटी मिली है. और ये जो आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, आई फील ये आपकी लाइफ में
क्लैरिटी ला रहा है। ओके, आपको पता चल रहा है कि आपको क्या ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए और कौन से ऑप्शंस आपको छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल नेगेट कर देने चाहिए वो ऑप्शंस। तो ये मुझे पता चल रहा है यहाँ पे। ओके, यस, बिकॉज देखिए आप अपने ऑप्शंस के टूवर्ड्स ही तो मेंटल क्लैरिटी ला रहे हैं। ये देखिए आप, डायरेक्शन आपका यही है। ओके, जो आपका डायरेक्शन है वो यही है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल, एक होता है ना अपने गोल्स के टूवर्ड्स, बस आई एम फास्ट फॉरवर्डिंग टूवर्ड्स माई गोल्स, तो कुछ ऐसा है। आप बहुत वेल फोकस्ड मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। एंड सिंस ये नाइट की एनर्जी है, ओके, सो आपको डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये पूरी स्पिरिट है। ओके, ये डिवाइन है, आपकी इनर वॉइस है ये। ओके, नाइस। लेट्स सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स। आपने टॉक्सिसिटी को छोड़ दिया है पीछे बिल्कुल। आप इस फॉर्म में जो हैं अभी, वो इसकी वजह से हैं। आपने फॉल्स कम्युनिटीज़ को छोड़ा, आपने ऐसी चीज़ों को छोड़ा, ऐसे लोगों को छोड़ा जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक थे, जो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक थे। ओके, एंड आई फील कि ये आपके हायर पर्पस को आगे फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। यप, और आपको ज़रूरत नहीं थी ऐसी फॉल्स फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स को आगे ले जाने की अपनी लाइफ में। करेक्ट? तो ये मैं यहाँ देख पा रही हूँ। एंड ऑल्सो इट मीन्स कि आपने फॉल्स चीज़ों को छोड़ा है। यू नो, असलियत में आपको पता चला कि डिवाइन विल क्या होता है, और अब से मैं अपने हायर पर्पस को ही फॉलो करूँगा या करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसी वेल्थ नहीं चाहिए जिससे मैं आगे अपनी लेगेसी ना बना पाऊँ। मुझे ऐसी झूठी वेल्थ नहीं चाहिए। ओके, लाइक मुझे एक होता है ना, मुझे वहाँ नहीं रहना। आई मीन जहाँ पे बहुत फेक मैकेनिज़म्स फॉलो होते हैं या बहुत फेक प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। ओके, आप ऐसे एनवायरनमेंट्स से दूर जा रहे हैं। चाहे वो एक जॉब है, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो एक फ्रेंडशिप है, एनी शिप एंड एनी करियर, एनी प्रोफेशन। ओके, जो आपको फुलफिल नहीं कर रहा। ओके, वो चीज़। सो दैट्स अ वेरी गुड चॉइस। एंड येस, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, आप ये भी देखिए। ओके, इट्स रियली नाइस। एंड नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ। सो व्हाई इज दिस टू ऑफ पेंटिकल्स हियर? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपने अपनी साइड ली है। आपने कहीं ना कहीं क्लियर कट डिसीजंस लिए हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने टूवर्ड्स से क्लियर किया है और लोगों को कि नहीं, मैं ऐसे इम्बैलेंस में नहीं जीना चाहता, बिकॉज आपकी वजह से मेरी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। आपने क्लियर कट डिसीजंस लिए हैं और क्लियर कट इसको कम्युनिकेट भी किया है फियरलेसली कि मुझे ये डिसीजन लेना ही होगा, बिकॉज यू नो, इसमें आपने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया अपने आप को। और आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने इम्बैलेंस को अब बैलेंस में ला रहे हैं, क्योंकि इस ही एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे। यस, ये टॉक्सिक एनर्जीज़ की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड थे। ओके, लेट्स सी टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, डेथ रिवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ भी आया है साथ में, एंड 8 ऑफ कप्स। आप डेफिनेटली ओके, पहले आप ये देखिए,
टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ डेथ रिवर्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात, यहाँ पे एक अवेकनिंग आते आते रुक गई, आई थिंक। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है डेथ रिवर्स के साथ कि आपको डरना नहीं है। एक अवेकनिंग आते आते रुक गई। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए कलेक्टिव, अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे, ओके, और वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फॉर एग्जाम्पल वो प्लानिंग रुक गई, तो किसी चीज़ की वजह से रुकी वो। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ मेजर एंडिंग्स हुई हैं। ओके, आपने प्लान कर लिया कि अब मुझे आगे बढ़ने के लिए ये मेजर एंडिंग्स करनी ही पड़ेंगी। ओके, इसकी वजह से ही आई थिंक आपकी लाइफ में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही थी। ओके, जबकि आप सोच रहे होंगे कि आप इतनी अबंडेंट एनर्जी के हैं और फिर भी आपको अबंडेंस नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से था कि आपने कुछ चीज़ें शायद अंदर ही अंदर एंड नहीं करी थी। ओके, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है अंदर से चीज़ों को एंड कर देना। बाहर तो आप कितने भी साल एंड करके चले, बट अंदर से जब तक एंड नहीं होगा तब तक ये एनर्जी कहाँ से फुलफिल हो पाएगी, आप ये बताइए, है ना। तो ये चीज़ हुई है कि आपने अब उसको अंदर से भी एंड करना है। ओके, आपको आगे बढ़ने के लिए जो भी आपकी प्लानिंग है, आगे बढ़ने के लिए आपको ये एंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस एनर्जी में पूरी तरीके से आ पाएंगे, राइट। सो ये जो डेथ रिवर्स मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे मेजर एंडिंग्स होने वाली हैं। इट्स लाइक पूरा डिटैचमेंट। ओके, सेल्फ अवेकनिंग, दिस इज सेल्फ अवेकनिंग। आप किसी और को नहीं बोल रहे कि आप चेंज हो जाओ। ओके, आप मेरे लिए चेंज हो सकते हो क्या, आप मेरे लिए सैक्रिफाइस कर सकते हो क्या। आप खुद के लिए आप सैक्रिफाइस करो, खुद के लिए आप डिटैचमेंट फॉलो करो, खुद के लिए आप सेल्फ अवेकनिंग को आने दो। ओके, एंड आप ये डिजर्व करते हैं, आप ये एनर्जी में आना डिजर्व करते हैं, बिकॉज टू ऑफ वॉन्ड्स, आप सही जा रहे हैं, आप सही डायरेक्शन में देख रहे हैं, राइट। वेरी गुड। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी ही क्यों ना हो, आप सही डायरेक्शन में तो देख रहे हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाट इज दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, अभी जो मेंटल क्लैरिटी आई आपको अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट ये एनर्जीज जो कर रही थी, आई फील ये रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को, आपकी पर्सनल ग्रोथ को, आपकी प्रोफेशनल एंडेवर्स को रोक रहा था, ब्लॉक कर रहा था। ओके, आप जो हैं वो ये एनर्जी डिजर्व करते हैं, बट आपकी जो एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रही थी अननोइंगली, क्योंकि आपको नहीं पता था पहले कि आप कैसे लोगों के साथ
उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या आप कैसे एनवायरनमेंट में एक्चुअली ग्रो करना डिज़र्व करते हैं, राइट? हमें नहीं पता चलता, टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत टाइम हमें नहीं पता चलता है। तो ऐसा होता है, बट अब आपको मेंटल क्लैरिटी है कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, करेक्ट? और उस पर अब आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं आगे बढ़ने का, कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, मैं ये चीज़ अब अपनी पूरी लाइफ से हटा दूंगा एंड आई एम रेडी फॉर दिस सेल्फ अवेकनिंग। ओके, आई एम रेडी टू जंप इनटू दिस 9 ऑफ कॉइंस। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी, आई थिंक आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी, या तो आपको कोई स्टॉक कर रहा था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा किसी ने स्टॉक किया है। ओके, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं। ओके, दीज कैन बी दीज रिलेशनशिप्स जो कि मुझे साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, जिनको आपने एंड करना सही समझा, और करना भी ज़रूरी है, बिकॉज वो सेल्फ अवेकनिंग आ रही है उससे। ओके, इट्स लीडिंग टू सेल्फ अवेकनिंग, डिवाइन कलेक्टिव। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पे चलते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि स्ट्रेंथ आप फुल करेजियसली कर रहे हैं। ओके, आपको दृढ़ निश्चय है अपने ऊपर, तभी आपने ऐसे स्टेप्स लिए हैं, वरना दीज आर वेरी मेजर स्टेप्स, क्योंकि ये एंडिंग्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स के एंडिंग्स, ओके, मैरिजेस के एंडिंग्स, टू बी रियली ऑनेस्ट। पर आपने उस चीज़ से आगे बढ़ने का सोचा, और ये हो सकता है एक वर्क प्लेस में एक एंडिंग, एक जॉब की एंडिंग, जो कि आपको नहीं सूट कर रही थी, राइट? सो इट इज़ अबाउट बिल्डिंग जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहे, करेक्ट? तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, और आप, ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, अथॉरिटेटिव, येट वेरी हम्बल फिगर। आप डाउन टू दी अर्थ रहना पसंद करते हैं, बट अगर आपकी बाउंड्रीज कोई क्रॉस करता है, फिर यू आर द डोमिनो, फिर आपको पता है उसको कैसे हैंडल करना है, राइट? सो ये मुझे वही दिखा रहा है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, मूविंग ऑन, ओके, मूविंग अवे। कुछ भी था, मतलब कुछ भी था, ओके, कुछ भी चल रहा था लाइफ में, मतलब ऐसे लोगों को लग रहा था कि हम कितना भी फ़ायदा उठा लें, आप कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज आप बहुत हम्बल रहते होंगे इन लोगों के सामने, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू दी अर्थ रहते होंगे, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, ओके, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग फिगर होंगे, तो उनको लगता होगा इतना नर्चरिंग फिगर है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये, ओके। बट आपने अगर एक बार स्टेप लेने की सोच लिया तो होके ही रहेगा, राइट? सो ये हुआ, ये आपने किया, ये आपने करके दिखाया, एंड ये होता है आपने एक स्पिरिचुअल पाथ डेफिनेटली फॉलो किया है कहीं ना कहीं, ओके, एंड इट टेक्स स्ट्रेंथ टू मूव ऑन। ऐसे लोगों से जिन्होंने आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करा, ऑफ कोर्स, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं फॉर श्योर, राइट? चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। So what guidance are we getting for the Divine Collective? Thank you, Animan. Om Shanti. What guidance are we getting for the Most High for the Divine Collective? Thank you, Animan. Release. River of release. आपने रिलीज ही तो किया, release and move on, and it takes strength to do this. सब नहीं कर पाते, ओके, बिकॉज इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, एंड चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो, अ कार्मिक इज अ कार्मिक, अ कार्मिक विल ऑलवेज बी अ कार्मिक, like we say a cheater will always be a cheater. In spirituality we say the karmic will always be a karmic, but spirituality is for all about transformation. So
karmics can turn into a non-karmic by releasing. ओके सो आपको वो कार्मिक एनर्जी रिलीज करनी है. आप कार्मिक लोगों के साथ थे या उनके अराउंड थे, राइट. सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने सारे बर्डन्स जो भी हैं प्लीज़ उनको निकालें, उनको रिलीज़ करें. और जो भी रेन्यूअल आ रहा है आपकी लाइफ में, ये रेन्यूअल है, आपको पता है ये रेन्यूअल है आपकी लाइफ में. जो रेन्यूअल आ रहा है प्लीज़ उसे आने दें. ओके तो जो भी रेन्यूअल आ रहा है उसको आने दें. ये अबंडेंस है, ये रिन्यूड एनर्जी है, ये सेल्फ इंडिपेंडेंस है, आपकी फ्रीडम है ये. ओके प्लीज़ अपनी फ्रीडम को आने दें. ओके सेल्फ अवेकनिंग को एक्सेप्ट करें. ऑलराइट टफ चॉइसेस लेनी पड़ती हैं सबको, तो ये आपकी लाइफ का एक टफ चेक पॉइंट था. एंड देन मुझे दिख रहा है रिलीज एंड रिन्यू. सो लेट गो करना सीखें कि आप वेलकम कर पाएँ रेन्यूअल एनर्जी को, जो कि आपका पाथ फिर से रीशेप करेगी. ओके आपका पाथ फिर से रीशेप होगा इस एनर्जी के थ्रू. बट अब वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में होगा. क्यों? क्योंकि आपने अपने डिवाइन विल को चुना है. आप अपने हायर पर्पस के टुवर्ड्स वॉक कर रहे हैं. ओके स्लो एंड स्टेडीली, एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ओके सो दिस वाज द गाइडेंस डियर डिवाइन कलेक्टिव. मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. ये था आपका आज का एनर्जी शिफ्ट अपडेट. ऑलराइट डियर डिवाइन कलेक्टिव, थैंक यू so much for joining in, tuning in. I'll meet you in the next one. Till then, take care. Bye-bye. Divine Rising and God bless. Bye-bye.